पेशावर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है, लिहाजा दाखिली खारजी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामिया हिकमत अमली अपनाई जा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। दहशतगर्दी के नसूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरज़म है और सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी से मुकाबला करना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब अगर तरक्की करता है तो दीगर सूबे तरक्की नहीं करते, तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, लिहाजा मुल्क इसी वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करें। कराची गुल प्लाजा में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों की कार्रवाइयां जारी, जहां 2 फ्लोर्स को क्लियर कर दिया गया है। कराची के जिला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी कोसू ने बताया कि आग से मुतासर होने वाले गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। डीसी ने बताया है कि दूसरे और तीसरे फ्लोर में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं, कटर की मदद से ग्रिल काट रहे हैं। जावेद नबी कोसू के मुताबिक रात मज़ीद 2 लाशें मिली हैं, जिसके बाद आग से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 26 हो गई, जबकि लापता अफराद की तादाद 81 हो गई है। कुछ नाम 2 दफ़ा शामिल हैं। फिलहाल 74 लापता अफराद की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं, 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और 14 में से 7 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। 7वीं लाश की शिनाख्त कौमी शिनाख्ती कार्ड के जरिए मुमकिन हुई। कोयटा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर जारी बयान में सरफराज बुगटी ने कहा है कि गुड गवर्नेंस और मेरिट के ज़रिए से ही हम बलूचिस्तान की अवाम की महरूमियों का इजाला करके इनको रियासत के साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए हमने बलूचिस्तान काबीना के इजलास में 2 नए डिवीज़न पशीन और कोह सलेमान बनाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही मज़ीद डिवीज़न और इस्लाह बनाने पर भी काम जारी है। सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया है। मुख्तलिफ लोगों ने मिसिंग पर्सनस के इशू पर सिर्फ से सियासत चमकाई, रियासत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और वोट हासिल करने की कोशिश की। हमने पहली दफ़ा इसका हल निकाला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मुजतबा अफराद से तफ्तीश के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद है। अब लापता अफराद का इल्ज़ाम रियासत पर नहीं डाला जा सकेगा। नई दिल्ली भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तजारत और LNG के मुआहदे हो गए। बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान मुख्तसर दौरे पर भारत पहुँचे, जहाँ इनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दोनों मालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तजारत और LNG के मुआहदे हुए हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि दोनों मालिक ने अगले 6 साल में 2 तरफ़ा तजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके अलावा UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फ़राहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इमाराती सदर और मोदी ने दिफाई और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची के MC दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल कराची का मसरूफ़ कमर्शियल सेंटर है। गुल प्लाजा सानिया में इंसानी जानों का ज़या हुआ। सानिया के ज़िम्मेदारों को तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। नदीम शेख वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सानिया इदारों की नाअहली का वाज़िह सबूत है। हुकूमत को नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म दिया जाए। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करवा के ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। खजूर बाज़ार एसोसिएशन की जानिब से सानिया गुल प्लाजा में जामा अफराद के साल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। अब्दुल रऊफ कहतरी कहती हैं कि इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं खजूर बाज़ार एसोसिएशन के अहदेदार हाजी कासिम गाबा। अब्दुल रऊफ कहतरी की जानिब से खजूरी मस्जिद में कुरान खानी और फातिहा खानी का एहतमाम किया। अब्दुल रऊफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसोसिएशन की क़यादत और तमाम मेंबरान
इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुतासरीन की मदद फरमाए और उन्हें इस आजमाइश से निकलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सानिया गुल प्लाजा का जो सानिया है, इसकी तो जितनी मरम्मत की जाए वो कम है, और जो इसमें शहीद हुए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला अपनी गैब से उनकी मदद करे, उनको सब्र जमील दे अल्लाह ताला। और हम दुआ गो हैं, इसीलिए आज हमने खजूराबाद एसोसिएशन की तरफ से कुरान खानी का इत्माम किया गया, दुआ खैर करवा रहे। तो अल्लाह ताला सबको जो है सब्र दे, इनको जितने मुतासिर हैं, और अल्लाह ताला कराची पर खुसूसन खैर वाले मामलात फरमाए, और ताजरों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तमाम कराची के लोगों के लिए ये है कि दुआएं करते रहें और अल्लाह से माफ़िया मांगते रहें, और अल्लाह ताला हमारे कराची शहर पर खुसूसन रहम फरमाए। क्या पैगाम देंगे मेयर कराची का? बिल्कुल नाअहली दिखाना और कराची में कई हादसा हुए, आपकी कराची में क्या कहेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि उस टाइम पर इदारों को जो ना अपनी एफर्ट दिखानी चाहिए थी कि अगर ये बर्फ़ आ जाते तो इंशाल्लाह ये इतना बड़ा वाक़या नहीं होता, और इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी है, और हम अल्लाह से दुआएं गो हैं कि अल्लाह ताला इनको समझ दे और हिदायत दे कि आइंदा ऐसे मामलात ना हो। गोल्डन जुबली कौमी स्नूकर दफाई चैंपियन शाहिद आफ्ताब को शिकस्त। साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ फाइनल 4 में पहुंच गए। सेमीफाइनल लाइन अप मुकम्मल। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम नेशनल बैंक गोल्डन जुबली कौमी स्नूकर चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइन अप मुकम्मल हो गई। इवेंट के 7वें रोज़ दिफा चैंपियन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 3 मरतबा के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ शाहिद आफ्ताब को ज़ेर करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इसके साथ ही लिस्ट 8 लाइन अप भी मुकम्मल हो गई। 6th सेड सुहेल शहजाद और 9th सेड अब्दुल सत्तार भी टाइटल दौर से बाहर हो गए। टूर्नामेंट डायरेक्टर नवीद कपाटिया, जो पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के एजाज़ी सेक्रेटरी भी हैं, न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा को बताया कि NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन कराची में जारी 50वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल खेले गए, जहां राना इरफान ने 3rd सेड अवैस मुनीर को सख्त मुकाबले के बाद 5-4 से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। क्वार्टर फाइनल में राना इरफान ने अवैस मुनीर को 5-4, असद इकबाल ने एहसन रमज़ान को 5-0, मोहम्मद आसिफ ने मोहम्मद सजाद को 5-2, मुबशिर रज़ा ने हसनैन अख्तर को 5-3 से शिकस्त देकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इन मैचेस में अवैस मुनीर 106, 109 और 101, मोहम्मद आसिफ ने 106, मोहम्मद सजाद ने 121, मुबशिर रज़ा ने 101 के शानदार सेंचुरी ब्रेक खेले। कबल अज़ीर राना इरफान ने आकाश रफ़ी को 5-2 फ्रेम से शिकस्त देकर लास्ट 8 में जगह बना ली। उनकी जीत का फ्रेम स्कोर उनके हक में है 56-63, 61-48, 54-30, 1-80, 75-19, 76-59 रहा। दीगर मैचेस में अवैस मुनीर ने अली हमजा को 5-2 से काबू किया। उनकी जीत का स्कोर 74-35, 69-34, 0-125, 110, 117, 1, 73-22, 52-76, 70-59 रहा। नेशनल बैंक के असद इकबाल ने शान नेमत के पेशकदमी 5-1 से रोक दी। असद की जीत का स्कोर 60-1, 44-45, 72-8, 84-21, 63-6 और 96-14 रहा। एहसन रमज़ान ने अब्दुल सत्तार को 5-1 से मात देकर उनकी जीत का स्कोर 80-0, 91-42, 66-63, 91-0, 75-36 और 59-77 रहा। नेशनल बैंक के मोहम्मद आसिफ ने दफई चैंपियन शाहिद इकबाल को कांटे के मुकाबले में 5-4 से हराया। उनकी जीत का स्कोर 73-49, 61-16, 6-84, 11-63, 83-15, 78-0, 39-87, 31-69 और 73-49 रहा। अहमद तारिक ने उनके खिलाफ नेशनल बैंक के मोहम्मद सजाद बासानी 5-1 से जीत गए। सजाद की जीत का स्कोर 61-16, 70-47, 103-30, 97-0, 139-0, 49-58 रहा। मुबशिर रज़ा ने अब्दुल जावेद को कांटे के मुकाबले में 5-4 से चलता किया। उनकी जीत का स्कोर 69-55, 4-89, 41-62, 116-13 और 77-26 जबकि 0-78 रहा। हसनैन अख्तर ने सुहेल शहजाद की एक नहीं चलने दी और मुकाबला 5-3 से अपने नाम कर लिया, जहां उनकी जीत का स्कोर 84-40, 69-31, 74-6, 36-86, 68-47, 70-20, 71-42, 0-81 रहा। आज सेमीफाइनल खेले जाएंगे, जहां राना इरफान का मुकाबला असद इकबाल
से होगा, जबकि मोहम्मद आसिफ को मुबशिर रज़ा का चैलेंज दरपेश होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। ज़रा के मुताबिक कौमी टीम के कोच माइक हैसन एशिया कप फाइनल के बाद से हारिस की शमूलियत के हक में नहीं हैं। एशिया कप के बाद से हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की जानिब से T20 मैच भी नहीं खेला। हारिस इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे हैं।